कतर में वार्ता को बैठा ईरान। इधर हॉर्मुज के पास अमेरिका ने दाग दिए गोले। क्या फिर से भड़क जाएगी जंग? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा का हवाला देकर हमले किए हैं। अमेरिकी सेटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि इन हमलों से मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का ये कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाने के लिए की गई थी। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी थी। इसी बीच युद्ध खत्म करने के लिए कतर में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी जारी है। ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दोहा पहुंचा है, जिसमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हैं। बातचीत में युद्ध रोकने और विदेशों में फ्रोजन असेट्स फंड जारी करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के बाद किसी वरिष्ठ ईरानी प्रतिनिधि मंडल की पहली क्षेत्रीय यात्रा मानी जा रही है। युद्ध के दौरान ईरान ने कई खाड़ी क्षेत्रों में हजारों ड्रोन और मिसाइल दागे थे, जिसमें कतर भी निशाने पर रहा था। ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच ईरान की विदेशों में फ्रोजन असेट्स को लेकर एक प्रारंभिक समझ बन गई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बातचीत में प्रगति जरूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझौता तुरंत होने वाला है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी समझौते में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देशों की भूमिका भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन देशों को अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने चाहिए। वहीं इजरायल और लेबनान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़े हमले करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि उनका देश इस समूह के साथ युद्ध की स्थिति में है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9000 लोग घायल हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में इजरायल ने पूर्वी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ कतर की मध्यस्थता में शांति की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज के पास सैन्य कार्रवाई लगातार तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा कार्रवाई बता रहा है, जबकि ईरान इसे सीधा हमला मान रहा है। इधर बातचीत में कुछ हल्की प्रगति के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन दोनों देशों के सख्त रुख ने उम्मीदों को अभी भी अधर में अटका रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कतर की ये वार्ता कोई ठोस नतीजे निकाल पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें सिर्फ 2 जगह टिकी हैं, हॉर्मुज और दोहा।